हेलो माय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के पाठ मित्रता के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वो प्रश्न दिख रहे हैं जिनके उत्तर हमें एक या दो पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई क्या आती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, दृढ़ संकल्प वाले लोगों को घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई मित्र चुनने की आती है। उसके बाद है, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ बुरा क्यों हो सकता है? तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। उसके बाद है, आजकल लोग दूसरों में कौन कौन सी दो चार बातें देखकर उसे अपना मित्र बना लेते हैं। तो आजकल के लोग किसी का हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस जैसी दो चार बातें देखकर ही शीघ्रता से अपना मित्र बना लेते हैं। किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है? तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। चिंताशील, निर्बल तथा धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित व्यक्ति का, निर्बल पुरुष बली का तथा धीर व्यक्ति उत्साही पुरुष का साथ ढूंढते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मकदुनिया की बादशाह डेमेट्रियस के पिता को दरवाजे पर कौन सा ज्वर मिला था? मकदुनिया के बादशाह डेमेट्रियस के पिता को दरवाजे पर मौज मस्ती में बादशाह का साथ देने वाला कुसंगति रूपी एक हंसमुख जवान नामक ज्वर मिला था। राज दरबार में जगह ना मिलने पर इंग्लैंड का एक विद्वान अपने भाग्य को क्यों सहराता रहा? इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, इसी पर वह सारी उम्र अपने भाग्य को सराहता रहा। उसे लगता था कि राज दरबारी बनकर वह बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता, जिससे वह आध्यात्मिक उन्नति ना कर पाता। बुरी संगति से बचने के कारण वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय स्वयं को बुरी संगति से दूर रखना है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं वो प्रश्न उत्तर जिनके उत्तर हमें 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं हम इन प्रश्नों की तरफ। विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषधि और माता जैसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आएगा, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से ही सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयां रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। अगला प्रश्न है, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? तो उसका उत्तर आएगा, हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च और महान कार्यों को करने में सहायता देता है। यह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। जैसे सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की थी, श्री राम से प्रेरणा प्राप्त कर उसने अपने से अधिक बलवान बलि से युद्ध किया था। ऐसे मित्रों के भरोसे से हम कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे की और क्यों? सत्संगति से हमारा जीवन सफल होता है। सत्संगति सहारा देने वाली ऐसी बाहु का समान होती है। वेट अ मिनट।
ऐसी बाहु के समान होती है जो हमें निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। कुसंगति के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुसंगति पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है जो हमें निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। मेरी ना ये PDF के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर हैं हमें 6 या 7 पंक्तियों में देने हैं। सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? तो लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है, यानी कि जो हमें रास्ता दिखाए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे भाई जैसा होता है जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य सी निपुणता, अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमें संकल्पों में दृढ़ करता है, दोषों से बचाता है तथा उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देता है। बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था की मित्रता में एक मग्न करने वाला आनंद होता है। इसमें मन को प्रभावित करने वाली ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी होता है। इसमें बहुत अधिक मधुरता, प्रेम और विश्वास भी होता है। जल्दी ही रूठना और मनाना भी होता है। युवा अवस्था की मित्रता बाल्य अवस्था की मित्रता की अपेक्षा अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है। युवा अवस्था का मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। उसके बाद है, दो भिन्न प्रकृति के लोगों में परस्पर प्रीति और मित्रता बनी हो सकती है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह आवश्यक नहीं कि मित्रता एक ही प्रकार के स्वभाव तथा कार्य करने वाले लोगों में हो। मित्रता भिन्न प्रकृति, स्वभाव और व्यवसाय के लोगों में भी हो जाती है। जैसे मुगल सम्राट अकबर और बीरबल भिन्न स्वभाव के होते हुए भी मित्र थे। अकबर नीति विशारद तथा बीरबल हंसोड़ व्यक्ति थे। इसी प्रकार से धीर और शांत स्वभाव के राम और उग्र स्वभाव के लक्ष्मण में भी गहरी मित्रता थी। मित्र का चुनाव करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मित्र बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का ना हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है। वह हमारी हर बात को मानने वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। केवल हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, चतुराई आदि देखकर भी किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसके गुणों तथा स्वभाव की परीक्षा करके ही मित्र बनाना चाहिए। वह हमें जीवन संग्राम में सहायता देने वाला होना चाहिए। केवल छोटे मोटे काम निकालने के लिए किसी से मित्रता ना करें। मित्र तो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। उसके बाद है, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। क्या आप लेखक की इस उक्ति से सहमत हैं? तो उसका उत्तर आ जाएगा, लेखक का यह कथन पूरी तरह से सही है कि बुराई हमारे मन में अटल भाव धारण करके बैठ जाती है। भद्दे और फूहड़ गीत हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। अच्छी और गंभीर बात जल्दी समझ में नहीं आती। इसी प्रकार से बचपन में सुनी अथवा कही हुई गंदी गालियाँ कभी नहीं भूलती। ऐसे ही जिस व्यक्ति को कोई बुरी लत लग जाती है, जैसे सिगरेट, शराब आदि पीना, तो उसकी वह बुरी आदत भी आसानी से नहीं छूटती। कोई व्यक्ति हमें गंदे चुटकुले आदि सुनाकर हंसाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार पूरी बातें सहज ही हमारे मन में प्रवेश कर जाती हैं। अब आ जाते हैं भाषा बोध पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाने हैं भाववाचक संज्ञा। मित्र मित्रता, बुरा बुराई, कोमल कोमलता, अच्छा अच्छाई, शांत शांति, निपुण निपुणता, दृढ़ दृढ़ता। उसके बाद है, हमें जो है वाक्यांशों के एक शब्द लिखने हैं, जैसे कि हम करते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ। जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो मन का अच्छा लगता हो, मनोरम। जिसका कोई पार ना हो, अपरंपार। उसके बाद है संधि। युवा प्लस अवस्था, युवावस्था। बाल्य प्लस अवस्था, बाल्यावस्था। नीच प्लस आशय, नीचाश्य। महा प्लस आत्मा, महात्मा। नशा प्लस अन्मुख, नशोन्मुख। वी प्लस अभार, व्यवहार। उसके बाद है हत प्लस उत्साहित, हतोत्साहित।
प्रति प्लस एक प्रत्येक, सह प्लस अनुभूति सहानुभूति, पुरुष प्लस अर्थी पुरुषार्थी। उसके बाद है समस्त पदों का विग्रह करना है। नीति विशद, नीति का विशारद, सत्यनिष्ठा, सत्य की निष्ठा, राज दरबारी, राज का दरबारी। उसके बाद है जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह, पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शक, जीवन संग्राम, जीवन का संग्राम, स्नेह का बंधन, स्नेह का बंधन। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक स्नेह बंधन आएगा, राइट, यहाँ पे स्नेह बंधन आएगा। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। कच्ची मिट्टी की मूर्ति, यानी कि परिवर्तित होने योग्य, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसा होता है। खजाना मिलना, अधिक मात्रा में धन मिलना। बिमला को वजीफ़ा क्या मिला, जैसे उसे खजाना मिल गया हो। जीवन की औषधि होना, जीवन रक्षा का साधन। बूढ़े किशन सिंह की पेंशन उसके जीवन की औषधि है। मुंह तांकना, आशा लगाए बैठना। दवाई के लिए बूढ़े माँ बाप अपने बेटों का मुंह तांकते रहते हैं। उसके बाद है टट्ठा मारना, ठिठोली करना, हंसी मजाक करना। मोहन की अटपटा सी बात सुनकर पास बैठे लोग ठट्ठा मारकर हंस पड़े। पैरों में बंधी चक्की, पाँव की बेड़ी। राम सिंह को मुंबई में अच्छी नौकरी मिली थी, परंतु बूढ़े माँ बाप उसके पैरों में बंधी चक्की बन गए और वह गांव में ही रहकर मजदूरी करने लगा। घड़ी भर का साथ, थोड़ी देर का साथ। बीमार पिता अब राधा के लिए घड़ी भर का साथ थे। तो हमारा जो ये पार्ट है यहाँ ख़त्म होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।